नमस्कार। चलिए आज इंडस्ट्री के अगले पड़ाव की बात करते हैं। एक ऐसा दौर जो सिर्फ ऑटोमेशन से बहुत बहुत आगे है। हम बात करने वाले हैं स्मार्ट फैक्ट्रियों की, जिन्हें अडेप्टिव एआई एजेंट्स चला रहे हैं। तो आइए इस दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, पहले क्या होता था। हमारे पास रोबोट्स थे जिन्हें जो कमांड दे दिया बस वो वही करते थे। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एआई एजेंट्स की। ये ऐसे इंटेलिजेंट सिस्टम हैं जो अपने आसपास के माहौल से लगातार सीखते हैं, चीज़ों को समझते हैं और खुद को बेहतर बनाते जाते हैं। तो फर्क साफ है ना। ये सिर्फ ऑटोमेशन नहीं है, ये असली ऑटोनॉमी की तरफ एक बड़ा कदम है। तो सवाल ये है कि ऐसी सोचने वाली मशीन बनती कैसे है। हमारी इस बिल्डर्स जर्नी में सबसे पहला और सबसे जरूरी पड़ाव है डिजाइन। किसी भी कामयाब एजेंट की शुरुआत एक बहुत ही साफ और डिटेल्ड डिजाइन प्लान से होती है। समझिए, यही वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिकता है। और इस डिजाइन की नींव क्या है? वो है PEAS फ्रेमवर्क। इसको ऐसे समझिए कि ये उस एआई एजेंट का जॉब डिस्क्रिप्शन है। ये बिल्कुल साफ साफ बताता है कि एजेंट को करना क्या है, क्यों करना है और वो अपने दुनिया यानी फैक्ट्री के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा। ये स्लाइड हमें 4 आसान स्टेप्स में सब कुछ समझा देती है। सबसे पहले परफॉर्मेंस, मतलब कि कामयाबी का पैमाना क्या होगा। फिर आता है एनवायरनमेंट, यानी कि फैक्ट्री का पूरा माहौल कैसा है। एक्शन लेने के लिए चाहिए एक्चुएटर्स, जैसे कि रोबोट के हाथ। और ये सब समझने के लिए है सेंसर्स, जैसे कि कैमरे या IIoT डिवाइस, मतलब वो इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो सारी मशीनों को एक दूसरे से जोड़कर रखती हैं। अच्छा, ये सब करने की जरूरत क्या है? क्योंकि एक अच्छे से बनाया गया परफॉर्मेंस मैट्रिक सीधे बिजनेस के नतीजों पर असर डालता है। सोचिए, इस डिटेल्ड डिजाइन से प्रोडक्टिविटी में 15 से 30% तक का जबरदस्त उछाल आ सकता है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और कमाल का मैट्रिक देखिए। ये एआई एजेंट्स बिना किसी प्लानिंग के होने वाले डाउन टाइम को, मतलब जब मशीनें अचानक बंद हो जाती हैं, उसे 40% तक कम कर सकते हैं। जरा सोचिए इसका मतलब। कम रुकावटें, कम लागत और एक ज्यादा भरोसेमंद प्रोडक्शन लाइन। ये तो किसी भी फैक्ट्री की एफिशिएंसी के लिए गेम चेंजर है। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट तो तैयार हो गया। अब बारी है इस डिजिटल दिमाग को सिखाने की, यानी एजुकेशन फेज की। यहाँ हम देखेंगे कि उस ब्लूप्रिंट में जान कैसे फूंकी जाती है, एक सीखने की प्रक्रिया के जरिए। अब देखिए, इन इंटेलिजेंट एजेंट्स को बनाने के लिए कई अलग अलग ट्रेनिंग के तरीके हैं। एक है मशीन टीचिंग, जिसमें इंसान यानी एक्सपर्ट्स एआई को गाइड करते हैं। दूसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जहां एआई गलतियां कर करके खुद सीखता है। और फिर हैं एजेंटिक फ्रेमवर्क्स, जो कई एजेंट्स को एक टीम की तरह मिलकर काम करना सिखाते हैं। इसमें जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग यानी RL है, वो सही मायनों में अडेप्टेशन का इंजन है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एजेंट अपनी गलतियों से सीखता है। जब वो कोई सही काम करता है तो उसे एक रिवॉर्ड मिलता है। इससे वो समझ जाता है कि आगे क्या करना बेस्ट रहेगा। यही चीज़ों से असल में स्मार्ट बनाती है। और ये स्लाइड बड़ी अच्छी तरह से दिखाती है कि हर लर्निंग पाथ का अपना एक खास मकसद है। मशीन टीचिंग का मतलब है इंसानी गाइडेंस। रीइंफोर्समेंट लर्निंग वो है खुद से सीखना, यानी ऑटोनोमस अडेप्टेशन। और एजेंटिक फ्रेमवर्क्स का मतलब है सहयोग, यानी टीम वर्क। हर एक का अपना जरूरी रोल है। तो ट्रेनिंग हो गई, अब असली काम शुरू होता है। इस एआई एजेंट को थ्योरी से निकालकर असली दुनिया में, यानी सीधे फैक्ट्री के फ्लोर पर उतारने का। ये है इसकी इम्प्लीमेंटेशन की यात्रा। और इस सफर का भी एक साफ सुथरा रोड मैप है, जिसमें 4 बड़े कदम हैं। सबसे पहले एक मजबूत डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, फिर काम के हिसाब से सही लर्निंग मॉडल चुनना, इसके बाद ऑनलाइन लर्निंग लागू करना ताकि एजेंट काम करते करते भी सीखता रहे, और आखिर में सिस्टम में इंसानी दखल की गुंजाइश रखना। सही काम के लिए सही मॉडल चुनना ये बहुत जरूरी है। जैसे अगर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी आंखों से देखकर जांचनी है तो CNNS यानी कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स बेस्ट हैं, क्योंकि वो तस्वीरें पहचानने में माहिर होते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्शन की शेड्यूलिंग बदलती रहती है तो उसके लिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग यानी RL से बेहतर कुछ नहीं। लेकिन इन सब में रफ्तार बहुत जरूरी है ना? फैसले तो तुरंत लेने पड़ते हैं। यहीं पर एज एआई काम आता है। ये क्लाउड पर डेटा भेजने का इंतजार नहीं करता, बल्कि मौके पर ही फैक्ट्री में ही डेटा को प्रोसेस कर देता है।
इससे देरी कम हो जाती है और एजेंट झटपट फैसले ले पाता है। और अब आते हैं इस पूरे सिस्टम के सबसे अहम हिस्से पर, एआई एजेंट और इंसानी एक्सपर्ट्स के बीच का रिश्ता। और ये रिश्ता किसी को बदलने का नहीं, बल्कि एक पार्टनरशिप का है। ये एक बहुत ही ज़रूरी सिद्धांत है। ह्यूमन इन द लूप का मतलब है सिस्टम में ऐसी जगहें बनाना जहां कोई इंसान एआई के फैसलों को चेक कर सके, उन्हें मंजूरी दे या ज़रूरत पड़ने पर बदल सके। ये सिर्फ सेफ्टी के लिए ही नहीं, बल्कि इस टेक्नोलॉजी पर भरोसा बनाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। जैसे जैसे ये एआई एजेंट्स फैक्ट्री फ्लोर पर हमारे पार्टनर बनते जा रहे हैं, तो फिर इंसानी हुनर और एक्सपर्टाइज का रोल क्या होगा? ये वो सवाल है जो आने वाले वक्त में इंडस्ट्री का भविष्य तय करेगा। सोचने के लिए एक दिलचस्प बात है ना?